पहला एक जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा लॉस मेरे लिए वो था कि 14-15 दिन के अंदर 1 लाख रुपये उड़ाना, वो भी स्टॉक ट्रेडिंग। एक दिन में अराउंड मेरा 18 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ था। उसको कवर करने के चक्कर में 8 लाख रुपये। शॉर्टकट के पीछे मत भागो, सिस्टमेटिक अप्रोच रखो और बिना सीखे कूदने की कोशिश मत करना। बाकी आप मार्केट का विन रेट जानते ही हो। और इमोशनल डिसीजन स्कैल्पिंग में आ गया तो पूरा का पूरा अकाउंट का 50% एक दिन में वाइप आउट हो जाता है। मेरा हुआ है। थैंक यू सो मच दिनेश भाई इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन करने के लिए। मैं अक्सर हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको एक आर्मी जैसा डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। एंड आज हमारे सामने एक साक्षात आर्मी मैन है जो ट्रेडर बन चुका है, एंड दैट्स व्हाई आई अप्रोच्ड यू। मैंने एक पोस्ट भी डाला था अपने यूट्यूब पे, एक कम्युनिटी पोस्ट। तो बस इतना पूछा था मैंने कि ऐसा कौन सा आर्मी मैन है जो ट्रेडर बन चुका है, एंड लोगों ने लड़ी लगा दी आपके नाम के, स्टॉक बर्नर। तो आई थॉट कि ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो विल स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। देख, जनरली आपके बारे में लोग जानते हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं क्योंकि हमारी और आपकी ऑडियंस ऑलमोस्ट सेम है। बट फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा थोड़ा कि आपने स्टार्ट कैसे किया, ठीक है। ये जो नहीं जानते हैं आपको उनके लिए है, और जिसको पूरा डिटेल में चाहिए होगा एक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ से आप देख लेना पूरा क्या क्या कैसे कैसे दिनेश भाई ने शुरू किया। जस्ट छोटा इंट्रोडक्शन कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की और फिर आप अभी क्या कर रहे हो, दैट्स इट। सबसे पहले थैंक यू सो मच सिद्धांत सर। मैं बेसिकली पहले बता देता हूँ कि मैं आपको फॉलो करता था। मैं आपके काफ़ी सारे रील्स वगैरह देखा करता था। आप एजुकेशनल कंटेंट देते थे तो मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिलता था। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को आपके साथ बात करने का मौका मिलेगा, बट आपने अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग देख रहे सभी को जय हिंद, स्टॉक बर्नर की तरफ से जय हिंद। बाकी अब जो बात करते हैं ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट कैसे किया, तो बाकी मेरा जो थोड़ा वो वाला दौर था, मतलब बुरा वक्त, मैं ट्राई करूँगा उसमें से कुछ बताऊँ, क्योंकि बार बार मैं एक फौजी रह चुका, तो थोड़ा सा वो वाली चीज़ें मैं नहीं लाता हूँ। मैं हंस के बताता हूँ, लोगों को लगता है हंस के कैसे बता रहा है, क्योंकि वो चीज़ हमने सीखा ही नहीं है ट्रेनिंग के अंदर कि आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए ताकि दूसरा आपको देख के डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। तो नहीं दिनेश भाई, अगर आप उसको नहीं टच करना चाहते हो बिल्कुल टच मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों ने वीडियो देख रखी है आपकी, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उस पर बात करो। जो चीज़ आपको परेशान करते हैं आप उससे बिल्कुल बात मत करो, ठीक है। हाँ ठीक है। तो स्टार्टिंग बेसिकली 2020 में किया था मैंने बर्गर किंग के IPO से। तो उसमें और जो देखा था मैंने, घनश्याम सर को देखा था, उनका एक स्क्रीनशॉट देखा था मैंने यूट्यूब पर। तो मुझे ये वहाँ पर क्यूरियोसिटी आई थी, यार ये कैसे बना लिया, ये एक दिन में कैसा हो गया। तो वहीं से मेरे को एक क्लिक किया कि यार एक दिन में अगर बनना है और इतना बड़ा पैसा बनना है तो थोड़ा सा ग्रीड वाले स्टाइल में मैं आ गया था। मतलब ग्रीडी नेचर लेके मैंने भी करना स्टार्ट किया था कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने भी डीमैट अकाउंट खोल के स्टार्ट कर दिया था ट्रेडिंग करना, और 2020 में ही हुआ था पहला मेरा जो विंडो फार्मा में था। 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मेरे को लगा कि हाँ यार यहाँ तो पैसा बनता है। फिर मेरे एक दोस्त ने सजेशन दिया कि यार बर्गर किंग का IPO आ रहा है, इसमें पैसा लगा दे। मैंने उसमें अराउंड 80,000 रुपीज़ डाला था। वो बैक टू बैक अपर सर्किट मारा, उसमें मेरे को 80,000 डाला था। 18,000 का मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ था। तो उस दिन से मतलब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर घुस गया था कि अब कमाना है, अब यहाँ से कमाना है। क्योंकि एक आर्मी की लाइफ होती है, आर्मी का एक रूटीन होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टफ होता है। खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, इवन सोने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है जब आप बॉर्डर एरियाज पे होते हो। नेटवर्क इश्यूज़ रहते हैं। बट मैं ऐसी सिचुएशन में भी कर रहा था। वहाँ पर मेरे के अंदर वो हो रहा था कि यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बनाना कि मेरे को पता है ये गलत चीज़ है, बट मैं वहाँ पर ग्रीड में था। लालच आता ना, क्योंकि लालच ये रहे पहला ऑप्शन कि आपको मैक्सिमम लोग लालच में आते, तो मैं भी लालच में आया, है ना। तो फिर मार्केट बाद में सिखा देता है। तो मैं इसी तरीके से स्टार्ट किया था 2020 में। एंड देन लॉसेस वाला फेस, वो सभी को पता है मैक्सिमम कैसे लॉसेस वाले फेस है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप। ग्रेट। चलिए, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि इतना मतलब आप समझ लो कि डेडिकेशन होना चाहिए। आप ऐसे एरियाज में रहने के बाद भी आपने ट्रेडिंग करी। यहाँ लोग घर बैठे बैठे पूरा 5G का नेटवर्क यूज़ करके नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ग्रेट डेडिकेशन भाई, ग्रेट है। तो आपने ऐसे लॉसेस की बात करी है, ये आप बता दो कि आपका सबसे बड़ा लॉस क्या था, ठीक है, और आपने उसको रिकवर कैसे किया। क्या माइंडसेट था आप जब उस लॉस को रिकवर कर रहे थे? आप मार्केट से बदला लेना चाह रहे थे, या फिर आपने ये गिव अप कर दिया था कि हाँ मार्केट ने जो ले गया वो ले गया, अब मैं कुछ नया शुरू करूंगा फिर से? क्या माइंडसेट था आपका उस टाइम पे? सर देखो, मेरे को बेसिकली जो लॉस थे वो दो हुए बड़े। अब मैं दो को डिफाइन करता हूँ कैसे। पहला जो लॉस हुआ था
है ना, वो अराउंड मेरा 1 लाख रुपये उड़ा था एल्बिंडा, वो बर्गर किंग के आईपीओ के बाद से लेकर दिसंबर उस 14-15 दिन में, जो 1 दिसंबर का मेरा महीना था ट्रेडिंग में, उसमें मैंने स्टॉक ट्रेडिंग में 1 लाख रुपये उड़ा दिया था। तो वो 1 लाख रुपये उड़ाना, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिवली कर रहा था, बहुत वो था ना जल्दीबाजी, मेरे को जो जल्दी एक नेचर ऐसे कि जो चीज़ जल्दी चाहिए वाला, थोड़ा सा जल्दीबाजी में पैसा बना, मैंने कहा इसको और मल्टीपल करता हूँ, मल्टीपल के चक्कर में चला गया। तो पहला एक जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा लॉस मेरे लिए वो था कि 14-15 दिन के अंदर 1 लाख रुपये उड़ाना, वो भी स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। और दूसरा जो बड़ा ट्रेड का लॉस कहूँगा वो था मेरा 18 लाख रुपीज़ इन अ डे, जो कि मेरा अक्टूबर 2022 के महीने में हुआ था। और मैं एक दिन में 18 लाख? हाँ, 18 लाख रुपीज़ इन अ डे, ओह जो अक्टूबर के महीने में हुआ था 2022 में। बट वो लॉस उस मेरे लिए बड़ा नहीं है जो अक्टूबर के महीने में, क्योंकि मैं वहाँ पे कवर कर चुका था। वो लॉस मेरे लिए बड़ा था जो मैंने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपये उड़ाया था, एंड उसको मैंने कवर करने के लिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गया वापस से 1 लाख रुपये लेके। एंड वो ऑप्शन ट्रेडिंग में नेक्स्ट महीने से मैं मतलब जनवरी 2021 से ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गया, उसमें 1 लाख रुपये लेके घुस गया कि इस 1 लाख को इस 1 लाख रुपये से कवर कर लूँगा। और वो 1 लाख उड़ा, एंड देन अब वो 2 लाख हो गया। 2 लाख को कवर करने के लिए आई टुक अ लोन ऑफ 8 लाख रुपीज़ की। मुझे लगा कि ये जो मैंने ऐसा मुझे इसलिए लगा कि मैंने 1 लाख से जो प्रॉफिट बनाया था कुछ 20-25 हज़ार का बनाया था, तो मैंने अराउंड 20% बनाया। तो अभी मेरा फिर वो लॉस हो गया, तो मेरा ओवरऑल लॉस 2 लाख का हो गया। तो मेरे को दिमाग में सिंपल सा एक चीज़ क्लिक किया, पैसे तो अकाउंट में कम पड़े हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है लोन का, तो लोन ले लेते हैं। मैंने 8 लाख रुपीज़ का लोन लिया और कुछ पैसा अरेंज करके उसको 10 लाख बनाया, और मैंने सोचा 10 लाख से मेरा 2 लाख तो ईजिली कवर हो जाएगा। और वो ईजिली तो क्या ही कवर होता, जो जिस तरीके से वो पैसा उड़ा उसके बाद, जो मैंने गलतियाँ की स्टार्टिंग में, ये सोच के कि मैं बड़ा पैसा लाके छोटा सा जो मेरा लॉस हुआ इसको कवर कर लूँगा, इसको इजीली कवर कर लूँगा, वो नहीं हुआ। और वो बढ़ते 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 जो ओवरऑल जो 40 लाख प्लस मेरा लॉस जा चुका था, वो पूरा एक मेरा लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। एंड उसकी शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग के 1 लाख के लॉस से। तो 1 लाख का लॉस सबसे बड़ा लॉस है जो मेरे को वहाँ तक लेके गया। एंड अगर मैं दूसरे लॉस की बात करूँ, जो मेरे को फिर मैं जब कवर अप किया था स्लो एंड स्टडी, तो मेरे को मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो अक्टूबर की मंथ की बात है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था क्योंकि मेरे को अच्छे प्रॉफिट्स हुए थे। मैं कंपाउंडिंग मतलब जो प्रॉफिट बनना उसको ऐड ऑन करता, जो प्रॉफिट बनना उसको ऐड ऑन करना, और पूरा लगा के ट्रेड करता था, है ना, क्योंकि फ्लो चल रहा था, एक स्ट्रीक विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, कंसिस्टेंट फ्लो बनना था। तो एक दिन में अराउंड मेरा 18 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ था। उसमें मेरा 10 लाख का जो लॉस था वो ओवरनाइट पोजीशन में हुआ था। उसको कवर करने के चक्कर में 8 लाख रुपए उस डे के उस दिन चले गए थे। और वो दिन था फ्राइडे का था, और फ्राइडे मैक्सिमम ऑप्शन बायर के लिए फ्राइडे तो ऐसा दिन होता है कि 4 दिन बना है, 5 दिन उड़ जाता है। तो मेरा उस दिन उड़ गया था। तो वो मेरा ओवरऑल वैसे डे वाइज बहुत बड़ा लॉस था, बट फर्स्ट लॉस जो मेरा हुआ था 1 लाख का, वो मेरी पूरी जर्नी का ही सबसे बड़ा लॉस है जो मेरे को उस फेज तक लेके गया। एंड जो 18 लाख के लॉस को मैंने कवर किया था वो अराउंड नेक्स्ट उसी सेम मंथ में नेक्स्ट 3 वीक में कवर किया था विद द कैपिटल ऑफ 20 लाख के कैपिटल से मैंने वो 18 लाख कवर किया था। स्लो एंड स्टडी किया था, स्टेप बाय स्टेप मैं जो प्रोसेस पहले फॉलो कर रहा था वो प्रोसेस पे किया था मैंने। वहाँ पे सिंपल सा जो मेरे पास पहले कैपिटल रहता था अकाउंट में, है ना, अराउंड 40 लाख का कैपिटल था। तो 40 लाख में से मैं 18 लाख का लॉस एक दिन में लेके आउट हो गया। तो मैंने वहाँ पे पहले मैं क्या करता था, ऐड ऑन कर देता था, जो अकाउंट में था उसको ऐड कर देता था। लेकिन मैंने वहाँ पे सिंपल सा एक दिमाग में एक चीज़ रखी थी कि मैं ऐड नहीं करूँगा। ऐड किया तो उसके जाने के चांसेस और हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग मेरे पास बचा है, मैंने अगर पहले इससे इतना अच्छा बना रखा है तो मैं अभी भी बना सकता हूँ। तो रिमेनिंग जो बचा है इसी से करूँगा, और उसी से नेक्स्ट 3 वीक में हो गया था। एंड जो 20 अक्टूबर 2022 का जो मेरा नेट PNL था वो था अराउंड 27 लाख रुपीज़ इन अ मंथ। वाह, मतलब अगर देखा जाए तो रिस्पेक्टिव टर्म में आपने जो 1 लाख रुपए का लॉस उस टाइम पे किया था, क्योंकि आपकी सैलरी बहुत कम थी, आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो बहुत सबसे बड़ा लॉस हुआ। हाँ, और यहाँ 18 लाख वाला तो आपने ट्रेडर बनने के बाद आपने लॉस किया, तो वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा कि लॉस है। वो तो एक जर्नी है ट्रेडर की, ठीक है, वो तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल, राइट। हाँ, ग्रेट। अब यहाँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप एक बात ये देख लो कि दिनेश भाई ने भी जब पहला लॉस किया था तो उसके बाद उन्होंने भी रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू किया बेसिकली, ठीक है। आपने ये सोच रहे थे कि नहीं मैं मार्केट से निकाल के रहूँगा, और उस चक्कर में जितना ही लड़ाई इन्होंने मार्केट से की उतना ही मार्केट इनको और गिराता गया। हाँ, तो भाई
ये भूल जाओ कि आप मार्केट से बड़े हो, ठीक है? कितने बड़े भी ट्रेडर बन जाओगे, मार्केट हमेशा सुप्रीम रहेगा। अगर ट्रेडर बनना है तो मार्केट को एकदम बिल्कुल हाथ जोड़ के भगवान मान लो ठीक है? और लग जाओ उसकी सेवा में, राइट? ग्रेट ग्रेट। ओके, दिनेश भाई, ये तो हो गया आपका लॉस की कहानी। बहुत लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी भी यही जर्नी थी। मैंने भी ऐसे ही किया था, इनिशियली लॉस किए और उसको रिकवर करने के लिए और लॉस किए। बहुत लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए डुबा चुके हैं सेम चीज़ करते हुए। उनको लगता है कि 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो 4 लाख से रिकवर कर लेंगे, 4 का हुआ है तो 8 से कर लेंगे। और मतलब ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ट्रेडर्स में। तो ये इसका आप अगर आप कहो तो ये होता है एक तरह की गैम्बलिंग माइंड हो जाती है इंसान की। ये आपने चेंज किया, ग्रेट। अब मेरा सवाल ये कि ठीक है, आप ऑप्शंस में आए तो इस स्कैल्पिंग कैसे हुआ? मतलब ऑप्शंस में लोग आते हैं, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, ये सब चीज़ें देखते हैं। स्कैल्पिंग कैसे, क्यों? सर स्कैल्पिंग मेरा नेचर, मतलब मेरा को जो होता है ना, मैंने स्टार्टिंग में जल्दीबाजी, जल्दी मतलब पेशेंस नहीं है मेरे को लाइफ में। किसी भी चीज़ में वैसे वैसे चीज़ों में पेशेंस है कि करता हूँ मैं कंसिस्टेंट, बट मेरे को चाहिए होता है कि क्विक चाहिए मुझे। मतलब वो एक होता है ना कि नेचुरली थोड़ा सा मेरे अंदर एक स्टाइल बिल्डअप हो गया था। अब मुझे पता चला कि उसको स्कैल्पिंग कहा जाता है, बट स्टार्टिंग में मेरे को जब अच्छा। प्रोसेस होते थे तो मैंने एक चीज़ अपने ऊपर एक गलती पकड़ी थी, है ना, सेल्फ एनालिसिस कहते हैं जिसको। एक गलती पकड़ी थी कि मैं जो कर रहा हूँ, जब मेरे को लॉसेस हो रहे हैं, मैं उसको क्या करता था, फ़ोन को लॉस हो रहा था, मैं उसको ऑफ करके जेब में रख लेता था कि मैं उसको 2 बजे देखूंगा। उसको मैं होल्ड कर रहा था कि यार कहीं ना कहीं किसी दिन चलते थे फेवर में, अच्छा 100-200% रिटर्न बन जाता था, किसी दिन वाइप आउट हो जाता था, मैक्सिमम टाइम वाइप आउट हुआ। तो मैंने वहाँ पे एक गलती पकड़ी थी अपनी कि मेरे को जब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि वो कहीं चला ना जाए करके मैं उसको जल्दी जल्दी क्विक बुक कर लेता हूँ। लेकिन जब मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं उसको होल्ड कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, पहली एक गलती की, होल्ड करने की गलती को इम्प्रूव, पहले इसको इम्प्रूव करते हैं तब हम आगे जाएंगे करके ये मैंने सोचा था। तो मैंने पहली चीज़ वहाँ पे ये किया कि मैं लॉसेस को काटना स्टार्ट कर दूँ। मुझे लॉस दिखता था, मैं दिखते ही काट देता था, क्योंकि जब उस फेज पे मैं ऐसे दौर पर था जहाँ पर मेरे पास कैपिटल ही अराउंड 3.5 लाख है और आपको मतलब ब्याज देना है 1.5 लाख रुपए का महीने का, अपने किस्त भरनी है लोगों की अपने लोन की, और 3.5 लाख कैपिटल है, 1 लाख अकाउंट में पड़ा है, आप 4 लाख से 50,000 डाल के 4 लाख से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कोई ऑप्शन था नहीं। अगर लॉस नहीं काटेंगे तो कैपिटल नहीं बचेगा, कैपिटल नहीं बचेगा तो कहाँ से दोगे भैया, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो एक कहते हैं ना, वो दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई थी उस टाइम पे कि यार लॉसेस नहीं, ट्रेड, मैं अगर ट्रेड में घुसा हूँ मुझे प्रॉफिट चाहिए। किस लिए घुसा हूँ? क्योंकि मैं प्रॉफिट बनाने चाह रहा हूँ, और अगर मैं घुसने के बाद अगर मुझे दे नहीं रहा है प्रॉफिट तो मैं क्यों रुकूँ ट्रेड के अंदर। तो वहीं से धीरे धीरे वो चीज़ अडॉप्ट हो गई, मतलब वो स्टाइल एक बिल्डअप हो गया। अभी अब उसको स्कैल्पिंग कहते तो मैं भी अब अपने आप को स्कैल्पर ही कहता हूँ, कहीं मैं तो अपने आप को गैम्बलर भी कह देता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं स्कैल्पिंग गैम्बलिंग होती है। ठीक है, मेरा को उससे बनाना आता है। मेरे गैम्बलिंग बोलो, स्कैल्पिंग बोलो, जो भी आपका ट्रेडिंग जो आप उसको बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बट मेरे को उसी से बनाना आता है। तो नेचुरली अडॉप्ट हुआ था कि मैं लॉसेस देखती काट के भाग जाता हूँ, एंड प्रॉफिट विदिन उस स्पीड में, उस मोमेंटम में मेरे को जितना प्रॉफिट मिला, 2%, 5%, 10%, कभी 15%, कभी 50% आ जाता है, तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो नेचुरली बिल्डअप हो गया था, इसीलिए अब मैं उसी स्टाइल के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने लॉस देखते ही लॉस काट दिया और हर बार मार्केट होता नहीं है कि आपको अजीब सी मूवमेंट देता है आपके डायरेक्शन के अपोजिट, आपको लगता है कि वो लॉस है लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब कई बार आपने लॉस काटे और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, तो आपने 2-3 ट्रेड लॉस काट दिए लेकिन फिर भी मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, तो वो ऐसा नहीं लगता कभी आपको कि ये ज़्यादा लॉस हो जाता है इस पर, या फिर इसको कैसे आप हैंडल करते हो? नहीं, मार्केट मैं ट्रेड में घुसा, एंटर करने से लेकर एग्जिट हाँ। करने तक का टाइम के बीच में ही मैं ट्रेडर हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं चार्ट ओके। को देख रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं ट्रेडर ही नहीं हूँ उसके बाद। मैं तो खाली ऑब्जर्वर हूँ, मैं तो खाली अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला हूँ। तो अगर जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, ओके। मैं घुसा और मेरे को जो टाइम में प्रॉफिट चाहिए था नहीं मिला, तो मैं वहाँ रुक रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो एक्सपेक्टेशन थी नहीं ओके। मिल रहा है, तो मैं उसको काट के निकल रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे को डरा के अच्छा। निकल गया, मैं निकल गया, मेरा अभी उतना स्किल सेट नहीं है, उस दिन मेरा दिन नहीं चल रहा है। तो मैंने अपने रूल्स ओके। बना के रखे कि मैं कितने ट्रेड्स लेके जाऊँगा। मैं बैक टू बैक 2 ऐसा चले जाते हैं, मैं जाता ही नहीं ट्रेड पे, क्योंकि उसमें मेरा दिल नहीं चल रहा है। ओके। मैं बेसिकली मैं एज ए स्कैल्पर मैं लॉस पर ट्रेड डिफाइन नहीं करता, मैं लॉस पर डे डिफाइन करता हूँ कि मेरा जिस दिन रेड डे ओके। होगा, जिस दिन मेरा लॉस डे होगा, उस दिन मेरा ओके। मैक्सिमम कितना हो वो मेरा फिक्स है। अभी के अराउंड मैं जो कैपिटल यूज़ करके ट्रेड कर रहा हूँ कि अगर मेरा एक दिन का मैक्सिमम 1 लाख उड़ता है, मैं नहीं करूँगा उसके बाद कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरे जिस दिन ग्रीन डे चल रहा था, जिस दिन मेरे बैक टू बैक ट्रेड चलते होते हैं, मैं उसको खींच के लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, मैं 4, 5, 6 ट्रेड लेके जा सकता हूँ। लेकिन मेरे बैक टू बैक 2 ट्रेड कैंसिल गए
है ना, और वो लॉस का टारगेट मेरा 1 लाख हिट कर गया तो मैं नहीं जाऊँगा। वो रूल मैंने अपने आप के लिए सेट कर दिए, क्योंकि उनसे मैंने बहुत सारी गलतियाँ मेरे से पहले हुई हैं, तो उनको इम्प्रूव करते करते मैंने रूल्स बना रखे अपने कि ये चीज़ करूँगा। नहीं किया तो मेरे साथ सेम चीज़ रिपीट हो सकती है। राइट, राइट। ओके। अरे ग्रेट। दिनेश भाई, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या बोलते हैं, जब दिनेश भाई को सब लोग जानते ही हैं तो आप दिनेश भाई को इनवाइट क्यों कर रहे हो? ठीक है, उनको उनकी जगह किसी ऐसे बंदे को इनवाइट करो जिसको लोग नहीं जानते या फिर जो सीख रहा है। तो देखो, दिनेश भाई को जानते होंगे, लेकिन यहाँ जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो दिनेश भाई रूल्स बता रहे हैं, अगर आप उनको नोट करोगे यहाँ पे तो शायद आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी जैसे उन्होंने बताया कि 2 स्टॉप लॉस अ डे, ठीक है, 2 स्टॉप लॉस अ डे इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूल जो आप फॉलो कर सकते हो एज अ बिगनर, बिकॉज उसमें आपको लॉसेस बहुत बड़े ना होते हैं कि चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, आपने 2 स्टॉप लॉस कर लिए अपने, ठीक है, उस दिन का काम हो गया, अगले दिन ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आप जब उस लॉस को उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करते हो तो फिर इंसान रिवेंज ट्रेडिंग में घुसता है। ठीक है, फिर मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता है और आप मार्केट से बदला ले नहीं सकते हो। ठीक, तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लो पहले से ही। हम लोगों की गलतियों से सीखो, शायद आपको थोड़ा बहुत फायदा हो। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, जनरली लोगों को लगता है कि हमारी गलतियां सीख के, सुन के आप सीख जाओगे, लेकिन आपको लॉस लेना पड़ेगा वो पूरा सीखने के लिए, कहीं ना कहीं झटका खाना पड़ेगा। बट ये है कि शायद जो झटका आप 4 बार खाते तब आपको होश आता, वो एक बार खा के आप समझ जाओगे हाँ उन लोगों ने वही गलती की थी, उन लोगों ने वही कहा था, अब यहाँ पे नहीं करना आगे हमें वो चीज़। तो थैंक यू सो मच दिनेश भाई। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गई आपकी बात, आपने कैसे शुरू किया, स्कैल्पिंग क्यों, वगैरह वगैरह। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे चैनल पे ना, आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे बहुत बिगिनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, उनको भी पैसे कमाने हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक तो होता है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक, एक तो हो गया कि स्कैल्पिंग में कैसे घुसे। आप पहले ये बताओ कि वो ट्रेडिंग में कैसे घुसे, उनको क्या एक बेस्ट तरीका होता है ट्रेडिंग में घुसने का, और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो घुसे भी मार्केट में और बहुत बड़ा लॉस ना हो उनको। कुछ आप इसके बारे में अगर बता पाओ तो। सर, वैसे जो नॉर्मली ट्रेडिंग के अंदर लोग घुस रहे हैं, है ना, वो पहले एक तो होता है ना, ओवरनाइट सक्सेस ड्रीम लेके घुस रहे हैं, यार हाँ यहाँ पे पैसा बनता है, बनेगा। और स्टार्टिंग के दिन जब हम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में घुसते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है जो मेरे अंदर अभी है, अभी भी नहीं है वो चीज़, वो पहले दिन रहता है। लेकिन Okay. जब लॉसेस होते हैं ना, वो सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वहाँ पे डील करना नहीं आता। तो स्टार्टिंग का जो हमारा एंटर करने का टाइम होना चाहिए, वहाँ पे पहली तो चीज़ है कि सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है ना। हम Right. यूट्यूब पर लोग सीख रहे हैं, पहली चीज़ है लोग सीखना नहीं चाह रहे कि अब मैं सीख के करूँ, नहीं, उन्हें पहले घुसना है। क्योंकि एक पैसा अपना, एक आदमी अगर अपना पैसा लेके आ रहा है, मैं अगर अपना पैसा लेके ट्रेड कर रहा हूँ, मैं किसी से पूछूंगा? मेरे अंदर एक ईगो है, तो ईगोइस्टिक नेचर ट्रेडिंग में नहीं आता। आपको किसी का गाइडेंस चाहिए, है ना, एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। और सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे करनी है वो तभी बता सकता है जब आप किसी से पूछोगे जो उस फील्ड में काम कर रहा है, जिसने वो दौर देखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है सिस्टमेटिक अप्रोच। आप यूट्यूब पर सर्च करते हो ट्रेडिंग, वहाँ पे अलग अलग है, तो लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं क्या सीखूँ, कहाँ से सीखूँ, कैसे सीखूँ। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, तो उसकी वजह से वो समझ नहीं पाती कैसे। तो ट्राई करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम खुद ही देखते हैं, खुद ही अपना पैसा डाल ट्राई कर लेते हैं ट्रेडिंग, और उनमें फिर धीरे धीरे कुछ दिन तो पैसा बनता है, फिर लॉस हो जाता है। तो पहली चीज़ है सिस्टमेटिक अप्रोच ज़रूरी है मार्केट के अंदर। और स्टार्टिंग में आप अपने आप को 6 महीने से लेकर 1 साल दे दो। पहला दिमाग में माइंडसेट ही लेके आना कि मेरे को लॉस होना है। आते ही कोई ऐसा ट्रेडर आज तक नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, मैंने नहीं देखा जो पहले ना आया और सीधा प्रॉफिटेबल बन गया, ऐसा नहीं होता। लॉसेस होंगे, सभी को पता है। अगर आपको पता है यहाँ पर 99% लूजिंग रेट है, तो आपको भी लॉस हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो स्टार्टिंग में आप एक टाइम ड्यूरेशन सेट करो कि मेरे को 6 महीना देना है या 1 साल देना है, और उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए कैपिटल डिसाइड करके रख लो कि ये कैपिटल किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, कि मैं इसको रेडी टू लूज़ हूँ, इसको मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ, और इसके बेसिस पर मैं जो मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना है, ये 1 साल के अंदर गेन करना है मार्केट से। अब आपके पास क्या है कि आप उस कैपिटल को ऑलरेडी लूज़ करने के लिए बैठे हो, है ना। तो अब आपके पास सिर्फ एक टास्क रहेगा कि मैं ट्रेड भी करूँ, सीखूँ भी, और जो मेरा कैपिटल है इसको सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखूँ। अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम में 6 महीने या 1 साल में वो कैपिटल का ऑलमोस्ट 60-70% भी बचा लिया ना, इट मीन्स आप इम्प्रूव कर रहे हो। अगर वो कैपिटल एक हफ्ते में वाइप आउट हो गया, 1 महीने में वाइप आउट हो गया, वहाँ पर आप सीख नहीं रहे, वहाँ पर सीधे जुआ खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, उसको डबल करने की फिराक में हो, है ना, उसको ओवरनाइट डबल ट्रिपल कर ले, अच्छा पैसा बना ले, उससे कमाने के लिए आ रहे, तो वहाँ पर नहीं होगा। तो पहली बेसिक चीज़ है टाइम ड्यूरेशन, सिस्टमेटिक अप्रोच, और एक कैपिटल स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर कि आप कितना लूज़ करने के लिए यहाँ देने आए हो, वो देने के लिए आना पड़ेगा मार्केट को। तब आपको मार्केट कुछ सिखाएगा, चीज़ें सिखाएगा, एक्सपीरियंस देगा,
और आपने उस कैपिटल को अगर बचा लिया, सीखते सीखते ट्रेड करते करते उस टाइम में लूज़ करने के बजाय उसको बचा लिया, प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया वो बात की बात है, बचा भी लिया ना, इट मीन्स आप स्टेबल हो, आप स्टेबिलिटी आ रही है आपके अंदर। एक बार स्टेबिलिटी आ रही है तो धीरे धीरे आपका स्किल सेट बनता है, तो इम्प्रूव करने लग जाता है आदमी। ओके, ग्रेट ग्रेट एडवाइस। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास मान लेते हैं 1 लाख का कैपिटल है भी, ठीक है, जैसे दिनेश भाई ने कहा कि आप एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लो और उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए ये मान के चलो कि उसमें पैसा नहीं कमाना है। वो आपका एक होता है ऐसे कि जैसे आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो आपने ये सोचा है ना कि 2 साल 3 साल का कोर्स है तो 2 साल 3 साल में पढ़ूंगा, वहाँ पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो ये समझ लो कि ट्रेडिंग भी 1 साल का आपका होगा कोर्स, जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, वो आपकी फीस है, ठीक है, जितना भी आपके पास कैपिटल है, और उस फीस से आप सीख रहे हो, उसमें कुछ अर्निंग नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल भी है तो फीस को मंथली बेसिस पे दो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार जाकर जमा कर दो। 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें से 10,000 निकालो, ठीक, डीमैट अकाउंट में डालो। 10,000 पहले क्लियर करो कि 10,000 में आप ट्रेड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 10,000 को आप पूरा वाइप आउट कर देते हो, फिर दूसरा 10,000 निकालो। क्योंकि होता ये कि अगर आप, बहुत लोगों के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है और कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, राइट। तो उसको कई पार्ट में भी आप कर सकते हो, इससे आपका कैपिटल बचा रहेगा, सेफ रहेगा। और मैं कहता हूँ कि सीखने के लिए आई थिंक 2,000 रुपये भी काफ़ी हैं। अगर आप इक्विटी स्टार्ट करते हो तो आप 2,000 रुपये से ही मार्केट की मूवमेंट सीख सकते हो, समझ सकते हो कि मार्केट में क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। बाद में पैसे ज़्यादा होते हैं जब, तो वो पैसे के साथ इमोशन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक, वो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको एडवाइस सही लगे वो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो दिनेश भाई के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए काम करेगा, जो मेरे लिए काम कर रहा है वो आपके लिए काम करेगा। शायद हम दोनों की एडवाइस लेके आप कुछ तू अलग ही तीसरा बनाओ, ठीक है। तो ये इस बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच दिनेश भाई। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, मेरे को बेसिकली इसका आंसर पता है लेकिन आपका इंस्पिरेशन कौन है स्टॉक मार्केट में, सर और देखो, आपने क्या सीखा उससे, मतलब क्या सीखा उससे, एक चीज आप जो लोगों को बताना चाहो कि वो बहुत बेस्ट है उनके अंदर। सर मैं स्टार्टिंग से मैंने शुरुआत की थी घनश्याम सर से, क्योंकि वो ऑप्शन बायर है। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नहीं बनता, जो मिथ है वो उनने चेंज किया है, कर रहे हैं। तो राइट राइट राइट। मतलब मैं उनसे, उनका जो एक ऑप्शन बाइंग के अंदर जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है अभी तक का, और जिस तरीके का वो परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल से देते आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक आइडियल बन चुके हैं। वो लोगों को बता दें कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है ना। तो एक होप जो होती है मेरे अंदर जो जागी थी, उन्हीं को देख के जागी थी कि हाँ ऑप्शन बाइंग में सभी लोग कहते हैं नहीं बनता नहीं बनता, लेकिन ये बना रहे, इट मीन्स मैं भी बना सकता हूँ। तो वो एक राइट एग्जाम्पल, एक प्योर परफेक्ट एग्जांपल सेट है आज की डेट में कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। तो वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। दूसरा, द पावर ऑफ स्टॉक, सुभाषी सर, मैं उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। मतलब उनका ट्रेडिंग स्टाइल सेलिंग है, मैं स्केल पर हूँ, ट्रेडिंग स्टाइल हर किसी का अलग है, लेकिन जो उनकी साइकोलॉजी है, वो जो लॉजिकल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग में लॉजिकल बेस्ड स्कैल्पिंग करता हूँ ना। जो वो लॉजिकल टर्म्स में बात करते हैं, मैं उनको काफ़ी टाइम स्टार्टिंग से, मतलब जब से मैंने देखा था, वो 2020 से है, तो कर ही रहे थे यूट्यूब में, तो मैं उनको सुनता रहता था, देखता रहता। तो उनकी जो साइकोलॉजी है ना, जो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जो है मार्केट में, मतलब वो इतना ज़्यादा वो किया था, मेरे को अच्छा लगा था कि एक और जिस हम्बलनेस से वो चीज़ें बताते हैं, तो काफ़ी हिट किया था। उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ था। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मेरा सेटअप होगा तो सुभाषी सर की तरह होगा। तो मेरे पास अभी जो स्क्रीन कर्व है, तो उनके पास भी कर्व है, मतलब मेरे पास उनके जैसा नहीं, बट मैंने ट्राई किया मैं उनकी तरह की चीज़ें रखूँगा मेरे पास। जो ये लैपटॉप मैंने रखा हुआ है, ये भी उनके पास राइट है, राइट। हाँ हाँ, ये डबल देखा स्क्रीन। मैंने भी। हाँ, तो मैं ये भी उन्हीं को इंस्पायर होकर लिया था। तो मतलब वो घनश्याम सर और सुभाषी सर दोनों के दोनों मेरे लिए इंस्पिरेशन है, अभी भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आई होप कहीं ना कभी उनसे मौका मिलेगा मिलने का, तो मैं बिल्कुल, पक्का मिलूँगा। दोनों अपने फील्ड में लेजेंड हैं एक्चुअली, उनकी बात ही अलग है। घनश्याम सर ऑप्शन बाइंग के मतलब किंग, और सुभाषी सर ये आपका, अरे सेलिंग के किंग, ठीक है, उनका तो उनकी बात ही अलग है। ग्रेट इंस्पिरेशन, तो ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि हम भी उनको फॉलो करते हैं बहुत लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अ, और जैसा आपने ये कहा ना कि ऑप्शन बाइंग में लोग पैसे नहीं बना रहे, मुझे ये लगता है कि ठीक है, ऑप्शन बाइंग में लोग पैसे नहीं बना रहे, लेकिन आप ये समझो कि ट्रेडिंग में ही लोग पैसे नहीं बना रहे हैं ना। 99%, 98% जो मार्केट में ट्रेडर आ रहे हैं वो पैसे लूज करके जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखो कि जो 1-2% वो बना रहे हैं। तो वो कहानी में एक पिक्चर में एक सीन है, क्या बोलते हैं, शायद धमाल में है,
कि जब उनके पीछे शेर पड़ता है 4 लोगों के पीछे, तो बंदा कहता है कि मेरे को शेर से तेज नहीं भागना है, मेरे को तुम लोगों से तेज भागना है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट को शेर मान के चल रहे हो या फिर आपको लगता है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं वो शेर हैं, तो आपको मार्केट से तेज नहीं भागना है, आपको बड़े प्लेयर से तेज नहीं भागना है, जो आपके साथ कंपीट कर रहे हैं उनसे तेज भागो, आप अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से कह लो कि जीरो सम गेम है, बेसिकली नेगेटिव सम गेम है, बट आप कह लो कि जीरो सम गेम है, कोई पैसा बना रहा है तो कोई पैसा लूज कर रहा है, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी कि जो बाकी के लोग हैं उनसे आप तेज भागो। एंड वही घनश्याम सर कर रहे हैं, वही दिनेश भाई कर रहे हैं और वही सुभाषीष सर कर रहे हैं। ग्रेट। ओके, सो चलिए, ये तो हो गया आपका कि इंस्पिरेशन की बात हमने कर ली। अब एक चीज़ मुझे लगता है कि इसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है इसमें, बट फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा इलाबोरेट करने के लिए बोलूँगा कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे थे आपको लॉसेस हुए, फिर एक ऐसा कोई एक पॉइंट आया होगा जब आपको रियलाइज़ हुआ, जैसे आपने भी बताया था कि आपको रियलाइज़ हुआ कि आप लॉसेस होल्ड करके रखते हो, ठीक है, ऐसा और क्या था जो आपको रियलाइज़ हुआ और उसको चेंज करने के बाद आप प्रॉफिटेबल होने लगे, उसको चेंज करते ही आपका प्रॉफिट या फिर आप नेट प्रॉफिटेबल होने लगे? एक ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं हम, मंथली बेसिस से बात करते हैं कि आप नेट प्रॉफिटेबल होने लगे। ऐसी क्या एक चीज़ थी जिसको आपने बदला? सिंपल सा, मतलब मैं अपनी देसी भाषा में बोलूँ, सिंपल सा फंडा है उसमें हाँ हाँ, कि पहली चीज़ तो बिल्कुल। मैंने जो ट्राई किया था इम्प्लीमेंट करना कि मेरे को जो मेजर लॉसेस हो रहे थे वो होल्ड करने से हो रहे थे और दूसरा हो रहे थे ओवरनाइट लेके जाने से। एज पर माई ओके। पर्सपेक्टिव ओवरनाइट ट्रेडिंग इज़ प्योर बेट। मैं कह रहा हूँ हर किसी का अपना स्टाइल है, मेरे के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ना उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको पता नहीं, आप सिर्फ इस राइट। होप में लेके जा रहे हो ट्रेड कि कल ये मेरे फेवर में खुलेगा या ये नीचे खुलेगा। इट मीन्स कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट में। तो मैंने एक वो गलती करा था, राइट। दूसरा ट्रेड्स को होल्ड करना, तीसरा जो मैंने फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट स्टार्ट किया कि मैं अपने रूल्स बना के रखने लग गया ट्रेडिंग के अंदर। ओके। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी है और उन रूल्स को फॉलो अगर आप करो, इट मीन्स यू आर डिसिप्लिन। उन रूल्स पे अगर आप टिके नहीं हो, यू आर इनडिसिप्लिन ट्रेडर। तो डिसिप्लिन ट्रेडर। और दूसरी चीज़, मैं अगर डिफेंस आया तो मेरे को वो एक होता है ना, आदमी डिसिप्लिन नहीं रह पाता है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर हम इंडिपेंडेंट है, जॉब में होता है हमारे पास बॉस होता है, हमको क्या होता है डांटने वाला, हमसे रिपोर्ट मांगने वाला, क्या गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है, राइट। हमें राइट। कहीं ना कहीं फियर रहता है कि हमको रिजल्ट देना है। बट ट्रेडिंग के अंदर हमें कोई फियर नहीं है, किसी का कोई फियर नहीं है, क्योंकि हमारा अपना पैसा हम लगा रहे हैं, हमारे अंदर ईगो है बल्कि, और हम अगर प्रॉफिट बनाते हैं तो हम सीना चौड़ा करके ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि हमारा प्रॉफिट बन गया, लेकिन उसके पीछे लॉसेस होते हैं वो सब छुपा देते हैं। तो मेन चीज़ है कि मैंने वो डिसिप्लिन अपने अंदर रखा कि अगर मैं ये रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो मैं इसमें जो मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ और मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ आगे को, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा इसको कंटिन्यू। अगर मैंने ये रूल्स, अगर मैं अपने रूल्स पे ही नहीं टिक पाया तो मैं ट्रेडिंग की फील्ड में कैसे टिक पाऊँगा। तो वो जो रूल्स अपने बना के उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ही ट्रेडिंग में आपको, ट्रेडिंग में मतलब मुझे कंसिस्टेंट रख पाया है, कंसिस्टेंट रखता है। अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट कुछ है नहीं ऐसा। वो रूल्स आप कुछ शेयर करना चाहोगे जो आपने रूल्स बनाए थे, जो क्या 1 2 3 जो अगर आपके पास कोई आपके दिमाग में अभी आ रहा हो, तो क्या रूल्स हैं आपके कुछ? एज ए स्केल पर मेरा जो रहता था, मैं स्टार्टिंग में जैसे फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया था, क्योंकि मैं फुल टाइम स्क्रीन पर बैठ रहा हूँ तो कुछ करने को है नहीं। जब मेरा मन करता है ट्रेड करने का तो मैंने वहाँ पे उससे मेरे को लॉसेस फेस करने पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस बीच में हो रहे थे, उस टाइम पे हुए थे जब फुल टाइम स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैंने सिंपल सा रूल बनाया था, मैं एज ए स्कैल्पर मैं 4 ट्रेड अ डे लेता हूँ, मतलब एक दिन के 4 ट्रेड, फर्स्ट हाफ में 2 ट्रेड, सेकंड हाफ में 2 ट्रेड, ठीक है। तो 4 ट्रेड मेरे दिन के रहते हैं। मैं कभी कभी जब थोड़ा मेरे से भी ओवर ट्रेडिंग होती है, मेरे अंदर भी इमोशंस आते हैं तो कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, बट एज कॉमन मेरे पास 4 ट्रेड एक दिन का टारगेट रहता है कि मैं 4 ही ट्रेड लूँगा। फर्स्ट हाफ में मेरे 2 ट्रेड्स मैं पंच करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड डालूंगा उसमें कभी भी अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल में डालता हूँ उसको 100% नहीं डालता है ना। सपोज कर मेरे डीमेट में 20 लाख का कैपिटल है तो मैं 25% यूज़ करता हूँ, 5 लाख से मैं फर्स्ट ट्रेड में हमेशा 2.5 लाख ही डालूँगा। पहली चीज़ है स्कैल्पिंग के अंदर एक प्रॉफिट निकालना। पहला ट्रेड प्रॉफिट में आपका अगर चला गया, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड ऑफ पूरे के पूरे 5 लाख कैपिटल से सेकंड ट्रेड डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक मेरे पास प्रॉफिट है ना। अगर मेरा लॉस भी होगा तो अगर उस सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस भी होगा तो वो क्या जाएगा, पहले ट्रेड का प्रॉफिट ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पहले 2 ट्रेड चलते हैं। दूसरी चीज़, अगर मेरे पहले 2 ट्रेड में बैक टू बैक एसएल हिट हो गए तो मेरा काम है वहाँ पे, अगर मेरी डेली लिमिट हिट हो जाती है तो मैं थर्ड ट्रेड के लिए कभी जाऊँगा नहीं। अगर डेली लिमिट हिट हो गई है, जैसे मेरे एक दिन की लिमिट है कि अगर मेरा 1 लाख उड़ जाता है
है ना ट्रेडिंग में। मतलब अगर बैक टू बैक 2 ट्रेड मेरा 5 लाख से डाल रहा हूँ और मेरा 10% का एसएल चला गया, तो उसके बाद वो दिन मेरा बंद, उसके बाद कुछ ही हो जाए मार्केट में नहीं जाऊँगा, Okay. मैं अगले दिन प्लान करूँगा, क्योंकि मेरा डे एसएल जा चुका है, डे की लिमिट जा चुकी है। और उसके अलावा अगर मेरा फर्स्ट 2 ट्रेड में 50,000 का लॉस हो चुका है, मतलब मेरी डे लिमिट अभी बची है, तो मैं अभी मार्केट से वापस से कुछ ना कुछ उसको कवर करने की ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक लिमिट सेट की है, अभी हिट नहीं हुई है। तो मैं उसके बाद सेकंड हाफ में जाऊँगा, Okay. क्योंकि जब मूवमेंट आता है मेरे को मूवमेंट ही चाहिए होता है, मूवमेंट में हो सकता है चांसेस कि ये कुछ ना कुछ कवर कर पाऊँ। तो सेकंड हाफ में मैं ट्रेड करने के लिए जाता हूँ, और वहाँ पर भी मेरे 2 ट्रेड्स का ही टारगेट रहता है कि वहाँ पर मैं 2 ही ट्रेड्स प्लान करूँगा। और ऑलरेडी मेरा फर्स्ट हाफ में ट्रेड है, लॉस है, तो सेकंड हाफ में मैं पूरा का पूरा कैपिटल बिल्कुल नहीं डालूँगा। अपने जो पर ट्रेड में जो 5 लाख का अगर मैं कैपिटल डालता हूँ, तो सेकंड हाफ में 2.5 लाख का ही जाएगा, ताकि वो और Okay. बड़ा ना हो जाए। मेरा वहाँ पर काम है उसको बस थोड़ा बहुत कम करना, बड़ा नहीं करना। बड़ा कैसे होगा, जब मैं फर्स्ट में 50,000 का लॉस हो गया, अगला ट्रेड में 20 लाख से मार रहा हूँ, जरूरी थोड़ा ना चलेगा वो, तो बड़ा हो जाएगा। तो पहली चीज़ है Right. कि मेरा हमेशा टारगेट, मेन चीज़ ये होता है कि प्रॉफिट जब मिल रहा है, छोटा मिला, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल करके ट्राई करता हूँ उसको बड़ा करने की, और उस दिन के अंदर 10-20% अगर मेरा बन जाता है डिप्लॉयड कैपिटल का, इनफ है। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो उसको फिक्स रखता हूँ कि वो फिक्स हो, अगर उससे कम है तो उसको थोड़ा और कम करने की कोशिश, बस कवर करने की कोशिश नहीं करता। Okay. ओके, ग्रेट। वैसे क्या, कितना आपको लगता है कि मिनिमम अमाउंट हुआ स्कैल्पिंग शुरू करने के लिए? क्या मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? सर मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आपको दिन का 2-5% स्कैल्पिंग में एक आइडियल टारगेट कहते हैं आप, 2%, 5%, 10% कह रहे हो, अगर आप दिन का 1000, Okay. 2000, 5000 बनाना चाह रहे हो, तो 1 लाख का कैपिटल एज ए स्कैल्पर चाहिए। लेकिन बिगनिंग मनी स्कैल्पिंग बहुत Okay. ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है ना। और स्कैल्पिंग में आप मूवमेंट में घुसते हो, बहुत तेज़ी से बनता है पैसा, बहुत तेज़ी से जाता भी है। तो जाने वाले फेस को पहले देखना है, आने वाले फेस को नहीं। वो जब तभी आएगा जब स्किल Okay. सेट अच्छा होगा। लेकिन जो जा रहा है ना, उसको पहले कंसीडर करके आप स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देनी पड़ती है, क्योंकि स्कैल्पिंग में ये होता है क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन राइट। लेने पड़ते हैं। और एक दिन में अगर आप 4 से 6 डिसीजन ले रहे हो, हर बार आपका डिसीजन सही थोड़ा ना होगा, गलत हो सकते हो आप पे। और जब गलत हो गए तो हो सकता, क्या पता उस गलत डिसीजन के बाद आपके अंदर इमोशंस आते हैं, बहुत कुछ आ जाए, और इमोशनल डिसीजन स्कैल्पिंग में आ गया तो पूरा का पूरा अकाउंट का 50% एक दिन में वाइप आउट हो जाता है। मेरा हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है। बट एज ए स्कैल्पर अगर आप 2 दिन का 1000, 2000, 5000 बनाना चाह रहे हो, तो 1 लाख का कैपिटल एक डिसेंट कैपिटल रहता है, ताकि आप मैनेज भी कर पाओ Okay. और ट्रेड्स के साथ डील भी कर पाओ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो मुझे लगता है जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो आर्मी से फिर ट्रेडिंग में आया है, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। सो ये डिसिप्लिन वाला पार्ट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके आर्मी बैकग्राउंड से आपको काफ़ी हेल्प मिली कि आपने डिसिप्लिन क्रिएट किया है, जो जनरल जो पब्लिक होती है उसके पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं था, मेरे को टाइम लगा बहुत डिसिप्लिन क्रिएट करने में। अगर किसी को आर्मी जैसा डिसिप्लिन क्रिएट करना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए उसको, कैसी चीज़ें कुछ फॉलो करे, कुछ एक्सरसाइज, कुछ भी आपको जो अगर लगता हो, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है थोड़ा भी। हाँ, तो अपने बैकग्राउंड से मैं आपको बताता हूँ कि डिसिप्लिन कैसे। जैसे मैं डिफेंस में था, तो मैं पहले सिविलियन था, मतलब नॉर्मल। मैं डिफेंस में गया तो मेरे को इंस्ट्रक्टर्स मिले, है ना। इंस्ट्रक्टर्स मिले, उनने मेरे को गाइड किया। जहाँ मैं गलती कर रहा था वहाँ पर वो टोक रहे थे, वहाँ मतलब वहाँ पर मेरे को सिखा रहे थे, हमको पनिशमेंट दे देते, ताकि वो उस आर्मी की जो एक रूटीन है, जो एक ड्रिल है, उसमें हमको सेट कर सके। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर था, कोई गाइड करने वाला बंदा था। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें वहाँ फॉलो करनी होती है, वो बता देते कि ऐसा ऐसा फॉलो करना है, ऐसा ऐसा करना है। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग में आया तो मैंने किसी को अपने ऊपर रखा नहीं गाइड करने के लिए, किसी को क्या बोलते हैं, किसी से गाइडेंस लिया नहीं। तब लिया जब मेरे को इतने बड़े बड़े लॉसेस होने लगे, तब मैं देखने लग गया यूट्यूब में, अब कैसे कवर किया जाए लॉस, अब कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कवर करते हैं एक दिन में लॉस, वो सारी चीज़ें देखने लग गया। लेकिन डिसिप्लिन रहने के लिए पहली चीज़ें आपका जो रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन, वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रॉन्ग रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए और उठे ऐसे ऐसे, आओ चलो ट्रेड कर लेते हैं, आज कुछ बना लेते हैं, ऐसा नहीं। आपके पास एक्टिवनेस होनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आपका अगर माइंड थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहेगा, माइंड में पहले से बहुत सारे पैसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, वो इमोशनल ट्रेडिंग हो जाएगी। तो माइंड आपका फ्रेश रहना चाहिए, आप एक डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए पर डे का आपका, कि आपने उठना है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर आपने बैठना है, प्री मार्केट देखना है, थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ देखना है, उसके बाद सिस्टम पे बैठना, आपने अपने रूल्स देखें, उसी पर ट्रेड करना है। मार्केट कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप अगर अपने आप रूल अपने लिख के रखें, चिपका के रखें, उसी पर बैठो,
वो ही देगा आपको पैसा, ठीक है। दूसरा, अपने ऊपर एक मेंटोर रखो, एक गाइड करने वाला बंदा रखो जो उस फील्ड में कर चुका है, जो उस फील्ड में Right. रह चुके हैं। वो क्या बोलते हैं, आपके ऊपर रहना चाहिए ताकि आप अपनी जो मिस्टेक्स कर रहे हो उससे बता सको, जो अपने जो ट्रेड कर रहे हो अपने पास, ऐसा कोई आपके पास बडी होना चाहिए, ऐसा कोई फ्रेंड होना चाहिए जो आपको टोक सके, जो आपको रोक सके। मतलब आपने कोई मिस्टेक किया, आप उसको बताओ कि मैंने मेरे से ये हुआ। हम बता नहीं पाते हैं, हमारे अंदर रहता है और वो अगले दिन इफेक्ट करती है ट्रेडिंग के अंदर, इमोशन लेके आती है राइट। है ना। अगर हमें कोई बताने वाला रहेगा कि ये गलती की है, इसको अवॉइड करना, इसको मत करना, क्यों कर रहा है, तो खुद ही अगर ये चीज़ प्लान करके बैठा है दोबारा से यही गलती कर रहा है तो कैसे इंप्रूव करेगा। अगर आप किसी को बताओगे, डिस्कस करोगे, या अपने मेंटोर को बताओगे, अपने गाइड करने वाले को बताओगे, वो आपको राइट डायरेक्शन देगा, राइट सजेशन देगा और आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करेगा। ओके, ग्रेट। तो डिसिप्लिन में आपने बताया कि आर्मी में लोग पनिशमेंट देते हैं, तो आप क्या क्या कहना चाहते हो? मतलब कि अगर हमारी ऑडियंस फॉलो ना करे तो हम उनको कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं? बताइए। यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं उनको कुछ हम पनिशमेंट दे दें, उनको मीटअप पे बुलाते हैं और जो फॉलो नहीं कर रहा है रूल उसको भी पनिशमेंट देते हैं, क्यों? नहीं, पनिशमेंट तो कहीं नहीं, वो एक वो इन्वायरमेंट ही पूरा अलग है डिफेंस का, वहाँ पर बंदा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। पनिशमेंट नहीं, वो वहाँ की एक कह सकते हो एक डाइट है। वो चाहिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग अंदर से जिगरा रखने के लिए वो चीज़ चाहिए होता है। क्योंकि सिविल सा आदमी कितना ही तेज हो लेकिन वो फौज के लिए काबिल उतना जल्दी नहीं बनता, बनाना पड़ता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेडिंग में भी एक डिसिप्लिन रखना चाहिए। मतलब पनिशमेंट क्या ही देंगे, क्योंकि आप आदमी अपना खुद का पैसा लगा रहा है, खुद का ला रहा है, एक ईगोइस्टिक नेचर रहता है थोड़ा सा। पनिशमेंट तो क्या, लेकिन अपने ऊपर एक रखो, अपना कोई ऐसा जानकार रखो, अपने सीनियर रखो, अपने पेरेंट्स को ही बता दो, आप अपने से बड़े किसी को बता दो जो ट्रेडिंग में अच्छा है कि मेरे से ये है। आपको वो टोकने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम बताते नहीं ना किसी को। आप अगर इतना बड़ा लॉस कर दिया, छुपा रहे हो, आप अगले दिन उसको कवर करने के बाद बताओ कि ये लॉस हो गया, ये गलती कर दी। अब वो आप किसी को बताओगे, आपकी बात निकल चुकी है, वो आपको कुछ सजेशन दे देगा, अच्छा कुछ बता देगा, आपका माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो गया है। आपके अंदर प्रेशर नहीं होगा कि यार मेरा लॉस है, या मैं किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ, घर वालों को कैसे बताऊँ, दोस्त को कैसे बताऊँ, ये हो गया, बताओ। तभी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो के आप जो गलती कर रहे हो कि दोबारा ना बताना पड़े, आपके अंदर एक आएगा कहीं ना कि यार ये चीज़ अगर दोबारा बता दी तो ये, इसलिए मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ। तो एक डिसिप्लिन रहना चाहिए और एक कुछ अपने ऊपर रखो मेंटोर गाइड करने वाले को, जो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब मतलब कहते हैं ना कंट्रोल में रखे, आपको थोड़ा सा लाइन में रखने की कोशिश पनिशमेंट। दिनेश भाई, मुझे लगता है कि ये सबसे टफ काम है एक्चुअली। इंसान एज अ ह्यूमन नेचर हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ दो चीज़ें आती हैं। आपने कहा कि अपने घर वालों को बताओ, तो मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं वो घर से छुपा के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो शायद वो बता भी नहीं सकते कि उनको मतलब उनको ट्रेडिंग में इतना लॉस हुआ है। क्योंकि बहुत लोगों को आज भी इंडिया में ये मतलब ये माइंड सेट है कि ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, बहुत बड़ा ये माइंड सेट है। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो घर पे नहीं बता पाते होंगे। दूसरा, एक जो सबसे अच्छी चीज़ आप में लगी मुझे कि आपने अपनी गलती खुद रियलाइज़ की कि आप बहुत बड़े बड़े लॉस ले रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हो। लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं। इसलिए मैंने ना एक अपस्किल योर ट्रेडिंग करके एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें मैं बिगिनर से बात करता था जो लॉस कर रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, या फिर उनको नहीं, तो वो जनरली ऐसे 1-to-1 बात करते थे मुझसे। रैंडम फॉर्म फिल कराए और उनके फॉर्म के बेसिस पर हमने बुलाया। तो मेजॉरिटी जो बंदे उनको पता ही नहीं कि क्या गलती कर रहे हैं वो, ठीक है। वो अपने फॉर्म में वो गलतियां फिल कर रहे हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो गलती वो कर रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता हूँ, मैं लॉसेस बड़े लेता हूँ, लेकिन अब उनसे बात करो तो उनको पता ही नहीं कि वो गलती है उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। आप हाई लेवल पे बहुत जल्दी आपने डेवलप कर लिया मुझे लगता है, अदरवाइज बिगनर्स को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ से लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे आप आर्मी जैसा डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो। इनसे सीखो कुछ, शायद जल्दी ट्रेडर बन जाओगे। ओके, ग्रेट। तो ये तो हो गई आपकी डिसिप्लिन की बात। अब हम आते हैं मुद्दे पे जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से इस पॉडकास्ट में। आपकी एक स्ट्रैटेजी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहो, ठीक है, कोई भी जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छी है या फिर आपके लिए काम कर रही है, तो वो स्ट्रैटेजी आप शेयर कर दो। भले वो देखिए, हाँ, उसके पहले मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, इसको कॉपी करने की कोशिश मत करना, ठीक है। जैसा दिनेश भाई कर रहे हैं शायद आप कर पाओ ऐसा, ठीक, लेकिन इनसे सीख के कुछ अपना आप जरूर बना सकते हो। इनसे सीख के अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बना सकते हो। इनसे सीख के उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके, उसमें कुछ चेंजेस करके आप अपने हिसाब की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। शायद आप स्कैल्पिंग ना कर पाओ, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो इस स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करना, ठीक है, फिर छोटे अमाउंट से फॉरवर्ड टेस्ट करना,
दोनों में अगर आपको प्रॉफिट मिले तब जाके आगे इस पे ट्रेड करना, अदरवाइज इसको छूना भी मत, ठीक है। बिकॉज दिनेश भाई ने ऑलरेडी बता दिया कि स्कैल्पिंग इज अ वेरी रिस्की गेम, ठीक है। तो ये एक आपको डिस्क्लेमर देना है पहले स्ट्रैटेजी शेयर करने से। चलिए दिनेश भाई, अब टू यू। हाँ तो सर स्ट्रेटजी मैं 2-3 स्ट्रेटजीज पर काम कर रहा हूँ मैं, जो जिससे ओवरऑल मैं लॉस कवर किया था वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक है कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा रिस्की है, वो तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जो मैं, बट रिसेंट मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर किया हुआ है और बिग बार स्कैल्पिंग। तो पहले मैं ओके क्यों बिग बार पे स्कैल्प करने के लिए जा रहा हूँ कि मोस्टली जब मार्केट में बिग बार्स बनती हैं, इट मीन्स अगर वो रेड है या ग्रीन है, इट मीन्स उस डायरेक्शन में बायर्स या सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बिग बार्स जहाँ पर बनती, जहाँ पर बिग बार्स बनती है, इट मीन्स वहाँ कहीं ना कहीं मूवमेंट आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है राइट है ना, 10 में से 7 बार जाएगा, जाने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा बिग बार मतलब कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है ना, या उस पर पर्टिकुलर बायर्स का या सेलर्स का, तो मैं उसी पर ही स्कैल्प करने के लिए जाता हूँ क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए। जहाँ पर बड़ी बड़ी बार्स बनेंगी वहाँ पर मोमेंटम आएगा, तो मैं उसी को स्कैल्प करने की ट्राई करता हूँ। जहाँ पर डोजी डोजी बनेगा, साइडवेज जाएगा, वहाँ कोई मोमेंटम नहीं आ सकता। तो हमें एज ए ऑप्शन बायर हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स चाहिए, स्पीड चाहिए, और जितनी कम टाइम में जितना अच्छा स्पीड मिल जाए वही चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, जस्ट मिनट में, एक मिनट। हाँ, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। मैं मेनली इसको बैंक निफ्टी में नहीं करता। बैंक निफ्टी मेरे को इतना, मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा नेगेटिवनेस रहती है क्योंकि मेरे को उसके प्रीमियम समझ नहीं आती है। मैंने बहुत ज़्यादा लॉसेस बैंक निफ्टी में किए, तो मैं बैंक निफ्टी करता ही नहीं, बहुत कम करता हूँ रियल चांसेस में, क्योंकि मेरी पास्ट ने मेरे को थोड़ा सा रोक के रखा है बैंक निफ्टी में, इसलिए करता नहीं। मैं निफ्टी और फिर निफ्टी में करता हूँ। तो मेन चीज़ है ये जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, ये प्योरली फॉर द स्कैल्पिंग माइंडसेट से अगर आप कर रहे हो तो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो एक इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरा मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, वो है 9 EMA। 9 EMA, 9 डी सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप जो इसमें रेड वाला देख रहे होंगे, ये जो रेड कलर का आप जो देख रहे हो, ये 9 EMA है, ठीक है। और इसमें आपको बेसिक चीज़, पहले आपको रजिस्टेंस लेवल पता होने चाहिए, सपोर्ट ये सपोर्ट लेवल पता होना चाहिए आपको, रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए आपको, कैंडल स्टिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि यार कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या इसकी एक्यूरेसी है, और इसका बैक टेस्टेड डाटा आपके पास होना चाहिए कि ये इस इंडिकेटर पर के पास अगर जब प्राइस आता है तो किस तरीके का बिहेवियर रहता है, वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्योंकि आप पूरा दिन मार्केट में बैठे हो सिर्फ ऐसे मूवमेंट्स के लिए, कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स के लिए, शार्प मूवमेंट्स के लिए आप मार्केट में बैठे हुए। तो मैं जो रिसेंट हमारा जो पिछला चार्ट था, इसी में आपको एक बार स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी में पहली चीज़ होती है, स्ट्रेटजी आपके लिए तभी काम करेगी जब आपका डिसिप्लिन होंगे, आपके पास आपके कुछ रूल्स होंगे, और आप की साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट एज ए स्कैल्पर होगा, है ना। और इसमें पहली चीज़ है कि आप कभी ट्रेड को होल्ड करने के लिए नहीं जाओगे। ओके, होल्डिंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका, सिर्फ इतना है कि आप एंटर किए, आपको नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल में 5 to 10% मिल गया, आपको वहाँ पे एग्जिट करना है बस। ओके ओके ओके। तो बेसिकली हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि पहली चीज़, हमें सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें पहले चाहिए ट्रेंड, कि हमें जो ट्रेंड मिल रहा है, कि हमें अगर मुझे कॉल साइड में ट्रेड करना है तो मुझे मार्केट का अप ट्रेंड चाहिए, अगर मुझे पुट साइड में ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है, मुझे डाउन ट्रेंड चाहिए क्लियर। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करने वाला, वो एक तरीके से होप ट्रेडिंग हो जाएगी। अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप जा रहे हो तो आप उम्मीद करो ना कि यहाँ से घूमेगा, घूमा तो नहीं है ना, राइट। तो अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं, आपको क्लियर ट्रेंड चाहिए। आपको क्लियर ट्रेंड बताएगा आपका 9 EMA। जब भी प्राइस 9 EMA के ऊपर आके 9 EMA को टेस्ट करके रिजेक्शन दे, सपोर्ट लेके निकलता है, यू हैव टू गो फॉर स्कैल्पिंग। और मेनली और जब भी प्राइस 9 EMA के नीचे क्लोज करके टेस्ट करके रिजेक्शन देके प्राइस नीचे को निकलता है, इट मीन्स ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब वहाँ से प्राइस डाउन, अब जो 9 EMA है एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। अब प्राइस डाउन ट्रेंड में आपको पुट साइड में स्कैल्पिंग करनी है, कॉल साइड में नहीं। कॉल साइड में स्कैल्पिंग करने के लिए तब ढूंढोगे जब प्राइस 9 EMA के ऊपर क्लोज करके 9 EMA पर सपोर्ट लेके निकल रहा है। सपोर्ट लेके निकल रहा है, इट मीन्स आपको वहीं पर ही कॉल साइड के लिए स्कैल्प करना है, वहाँ पुट साइड के लिए करनी है।
9 EMA के प्राइस नीचे है, 9 Okay. EMA को एज ए रिजेक्शन, 9 EMA एज ए रिजेक्शन काम कर रही है, गो फॉर पुट साइड स्कैल्पिंग। 9 EMA के ऊपर है, 9 EMA एज ए सपोर्ट काम कर रही है, गो फॉर कॉल साइड स्कैल्पिंग। डायरेक्शन आपको दोनों मिल Call रही है side. कि कॉल कब जाना है, पुट कब जाना है। अब अगर आप रजिस्टेंस पर करोगे कि रजिस्टेंस पर हमारे पास आएगा, नहीं, रजिस्टेंस पर आने दो, रजिस्टेंस लेने दो, 9 EMA के नीचे क्लोज करने दो, क्लोज करने के बाद 9 EMA को टेस्ट करने दो, टेस्ट करके 9 EMA से रिजेक्ट कर रहा है, इट मीन्स अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ठीक है, Okay. तो हमें पहली चीज़ है, मेन चीज़ डायरेक्शन फाइंड करना। डायरेक्शन हमें कौन बता रहा है, 9 EMA बता रही है हमारी कि यहाँ पर अप ट्रेंड जा चुका है, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो चुका है, ये हमें डायरेक्शन बता रही है। अब हमने ट्रेड कहाँ पर करना है, तो 9 EMA पे सपोर्ट लेने के बाद जब भी एक कैंडल बिग बार बनाती है, एक हेल्दी रेड या ग्रीन कैंडल बनती है, जब आप कॉल साइड में हो, अगर हेल्दी रेड कैंडल बन रही है तो आप इमीडिएटली इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो। इस कैंडल में आपको इजीली 5 to 10% का प्रीमियम जंप मिल जाएगा। ओके ओके, क्योंकि मोमेंटम है, राइट? हाँ, सेम चीज़ अगर 9 EMA पे सपोर्ट लेगी, एक अच्छा खासा यहाँ पे जो कैंडल हमारी हेल्दी ग्रीन कैंडल बन रही है, हेल्दी कैंडल बिग बार बनना है, आप 9 उसी पे एंटर करके नेक्स्ट कैंडल में 5 to 10% ईजिली कैप्चर कर सकते हो। ओके, व्हेन यू से बिग कैंडल, आपका मतलब है कि उसमें बॉडी का पार्ट बड़ा होना चाहिए, विक छोटी होनी चाहिए, राइट? हाँ, हेल्दी कैंडल होनी चाहिए। जैसे एक ये है 9 EMA पर आया प्राइस, 9 EMA टेस्ट किया, एक हेल्दी रेड कैंडल बनी, यू कैन गो फॉर स्कैल्पिंग। ये आपका स्कैल्पिंग, ये आपको 5 to Okay. 10% ईजिली दे देगा। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और इस केस में स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे होगा? हाँ, वो मैं बताता हूँ अभी। ये देखो, हेल्दी कैंडल 1 2, और इसमें एक होता है ना कि आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं प्राइस में मैं हेल्दी कैंडल के बाद एंडी है, अच्छी कैंडल हमारी बनी, कैंडल क्लोज होने वाली है, हम एंटर करके हमें नेक्स्ट 5 मिनट में मैं 5 to 10% अगर मिल गया, हमें एग्जिट करना है। सपोज करो आपको नहीं मिला, 5% नहीं मिल रहा, तो आप कितनी देर होल्ड करो, आप स्कैल्प करो। तो इसमें जो एक रूल है कि आप नेक्स्ट सिर्फ 1 2 और 3 कैंडल ही होल्ड करोगे। उस 3 कैंडल के अंदर आपको Okay. आपका एक्सपेक्टेड टारगेट मिला तो मिला, नहीं मिला तो जिस सिचुएशन पे है, जहाँ पे है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, 2-3% ऊपर है, 2-3% नीचे, आपको वहीं पे एग्जिट करना है। आप स्कैल्प पर हो, आप होल्ड नहीं कर सकते। जितना होल्ड करोगे मार्केट आपके अगेंस्ट Okay. जाएगा। तो ये इसमें मतलब पहली चीज़ है- मैक्सिमम 15 मिनट। हाँ, मैक्सिमम 15 मिनट, इसको कहते हैं टाइम स्टॉप लॉस। ओके ओके 15 मिनट मैक्स। किसी ट्रेड में घुसने के बाद मैक्सिमम 15 मिनट होल्ड करोगे, उसके अंदर में अगर आपको 5 to 10% मिल गया तो आप एग्जिट, नहीं मिला तो सीधा 15 मिनट के अंदर उसको एग्जिट मार दो। और सेम चीज़ आपको SL कहाँ लगाना है, तो इस स्कैल्पिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है SL को फिक्स करना। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि आपको घुसने के बाद मोमेंटम में 2 4 5% मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, लेकिन मार्केट में आपको SL कहाँ रखना है, इसमें 2 तरीके के स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो। पहला स्टॉप लॉस होता है अगर कैंडल जो जिस डीप रेड कैंडल पे आप घुसे हो, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर हाई के नियर अराउंड प्राइस आने लगता है, एट ऑन द स्पॉट एग्जिट करो। आप स्कैल्प करो, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं घुसूँ और मेरे को मूवमेंट मिले नेक्स्ट 5-10-15 मिनट में, और इस बिग बार का मतलब है कि यहाँ पे हैवी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, हैवी सेलर्स आए हैं। अगर यहाँ पर कोई कैंडल गलती से कोई कैंडल यहाँ पे इसको कवर करने लग जाती है, इट मीन्स ये इंगल्फ हो चुका है, आपका कोई लॉजिक नहीं बनता वहाँ पर रुकने का। इट मीन्स यहाँ पर चांसेस है ट्रैप करके बहुत बड़ा दे जाएगा आपको। तो एनी हाउ एट एनी सिचुएशन आपको अगर प्राइस इसके आसपास आने लग जाता है, इसको कवर करने लग जाता है, आपको किसी भी सिचुएशन में इसको एग्जिट करना ही करना है, आप होल्ड नहीं कर सकते वहाँ पर। ओके तो ओके बेसिक स्टॉप लॉस इसमें आपका कैंडल का हमेशा जिस कैंडल की क्लोजिंग पर आप एंट्री किए उसका लो रहेगा या हाई रहेगा, ठीक High है, रहेगा। और उसके एक्सपेक्टेड टारगेट अगर नेक्स्ट कैंडल में मिल रहा है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट की सिर्फ 3 कैंडल आप 5 मिनट की 3 कैंडल आप होल्ड कर सकते हो। टाइम फ्रेम इसमें हमेशा 5 मिनट का रहेगा। ग्रेट ग्रेट। तो मैक्सिमम 15 मिनट होल्ड करना है। ये हो गया आप टाइमलेस स्टॉप लॉस। हाँ। और प्रीवियस कैंडल जिस पे आप एंट्री कर रहे हो उसके हाई लो पे हाँ, ऐसा रहेगा, वो फिक्स, आपका stop उसको loss आप लगाना होल्ड कर ही नहीं सकते। इस सिंपल सा लॉजिकल स्टॉप लॉस है कि अगर आपको एक बिग बार मिली, इट मीन्स वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि उस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, इस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहिए।
अगर कोई कैंडिल इसको इंगल्फ कर दी इट Right. मीन्स तो आपका एक्सपेक्टेशन फेल होगी, आप जो लॉजिक था फेल हो चुका है, तो काटो उसको, आप उसको होल्ड नहीं कर राइट। सकते। दूसरा, अगर कहीं पर कुछ कैंडल यहाँ बड़ी पे बनती है तो वहाँ पर हमेशा 9 EMA के ऊपर अगर प्राइस की कोई कैंडल क्लोज कर जाती है, एग्जिट कर जाओ। सपोज का यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल ओके। बनी है और आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री किए, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए कि अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इस 9 EMA के ऊपर क्लोज कर जाती है, तब खत्म। 9 EMA के ऊपर क्लोज कर जाती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो वहाँ से घुमा सकता है ना। तो 9 EMA के अकॉर्डिंग आप अपना Okay. एसएल लगा सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनना है कैंडल के अकॉर्डिंग, अगर बड़ा नहीं बनना है, आपका स्टॉप लॉस ठीक है, आपको बियरेबल स्टॉप लॉस है, तो एनी हाउ आपको इसके ऊपर निकलना ही निकलना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पर आपने एंट्री किया, अगर यहाँ कोई कैंडल आती है, निकलना ही पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एक तो आप स्कैल्पर माइंडसेट लेके तो बैठे हो, ठीक है। आप अगर आप थोड़ा आप होल्ड करने वाले भी हो तो क्या कर सकते हो, अगर आपको पहले 3 कैंडल में अगर आपको 10 से 15% का या मतलब 5 to 10% का अगर रिटर्न मिल चुका है, आप 50% क्वांटिटी को एग्जिट मारो, 50% को कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा के होल्ड कर सकते हो। आप इसमें ऐसे में थोड़ा अच्छे अच्छे ट्रेंड भी राइड कर सकते हो। ग्रेट। ये स्टेज प्रॉफिट बुकिंग, राइट। तो बेसिकली मैं एज ए स्कैल्पर इसको शेयर किया हूँ कि ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, और इसमें रूल्स आपको बना के रखने पड़ेंगे। रूल्स अगर आप नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्कैल्पर है, रिस्की गेम है। आप और इसमें जो जितने ट्रेड्स लेने होते हैं, जो माइंडसेट इसमें अच्छा, एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप रहना चाहिए पहले से। आप माइंडसेट वाला पार्ट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा उसी से बनना है। स्कैल्पिंग ये तो स्ट्रेटजी एक चीज़ है कि आपको एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप है जो आपको बता रहा है कि कहाँ घुसना है और कहाँ निकलना है, क्या एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस लगानी। मेन चीज़ है स्टॉप लॉस लगाने की जगह आपको एक स्ट्रेटजी दे दी, एंटर करने की और स्टॉप लॉस। टारगेट कितना सेट करते हो, कितना लेके जाते हो, वो आपका स्किल सेट बताता है। वो आपकी ट्रेड में घुसने के बाद आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बताती है कि आप कितने स्किल वाले बंदे हो और आप कितना प्रॉफिट खींच के लेके जा रहे हो उसमें। राइट। तो यही था, मतलब बेसिक स्ट्रेटजी मैंने अभी शेयर किया हुआ है। बिग बार स्कैल्पिंग बिग बात है। तो अब जितने लोग भी इस स्ट्रैटेजी को कॉपी करना चाहते हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी वाला पार्ट मत देखना, पूरी वीडियो में जितना हमने डिस्कशन किया है वो सब कुछ समझना, वो सब कुछ देखना। इसके पहले कितने रूल्स बताए हैं दिनेश भाई ने, इसको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक। अगर आप सिर्फ इस पे कूद के आ जाओगे कि स्ट्रैटेजी लगा दूं मैं, हो जाएगा प्रॉफिट, तो फिर पैसे डुबा के बैठोगे, लिख के ले लो हम लोगों से, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि सब कुछ फॉलो करो, अगर फॉलो कर रहे हो, और अगर नहीं सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, इसको मत फॉलो करना, बिकॉज दिस इज रिस्की एंड यू माइट लूज अ लॉट ऑफ मनी। यस, राइट। थैंक यू दिनेश भाई स्टडी शेयर करने के लिए। बहुत काफ़ी कम लोग हैं जो इतना क्लियरली बताते हैं कि ये इस पे काम कर लो, इस पे मैं काम करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं आपकी स्ट्रैटेजी को शेयर करना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके दिनेश भाई, ये तो हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। लेट्स हियर कि आप अगर कोई बिगिनर है मार्केट में, ठीक है, तो आप उसको एक क्या सजेशन देना चाहोगे, कुछ भी आपके हिसाब से जो लगता है बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं एज ए रिटेल ट्रेडर, मैं कोई करोड़ फंड वाला नहीं हूँ, कोई बड़े फंड वाला नहीं हूँ। सभी लोग मेरे ब्लॉगिंग को देख रहे हैं, तो मैं बेसिकली गांव में रहता हूँ, और मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करके अपना घर चला रहा हूँ। मतलब मेरा रोजी रोटी चल रही है फुल टाइम ट्रेडिंग करके। इट मीन्स ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है और बनेगा भी, बट एज ए बिगिनर आपको लर्निंग पर फोकस करना है। आप सीखने जाओ यार, बहुत लोग हैं सिखाने के लिए मार्केट में, आप सीख के क्यों नहीं कर रहे? किस बात का मतलब, एक होता है ना, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मेरी गलती भी थी, मेरी खुद की गलती भी थी, कि सीखने में किस बात की प्रॉब्लम। जब हम स्कूल पर जब आ रहे हैं, स्कूल में हम बैठ रहे हैं, स्कूल में हमको 10th पास करना है, तो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर हमको सिखा रहा है, तभी तो हम उसको पास कर पा रहे हैं। 12th में अगर हमको बोर्ड के एग्जामिनेशन देने हैं, कहीं कोई भी एग्ज़ाम देना है, हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं सीखने के लिए। ऐसा तो नहीं करते कि यार मैं पैसा लगाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा और ये दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पास हो जाऊंगा। आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, कोचिंग लेते हो, टीचर आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि ये चीज़ लिख के आनी, ये चीज़ नहीं करनी, इसका आंसर ये, इसका आंसर है, तब जाकर आप एग्ज़ाम देने जाते हो। तब भी नहीं होता है। और ट्रेडिंग में आप आ रहे हो बिना सीखे, बिना समझे, और सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पैसा लेके आऊँ और लाखों लाखों रुपए बना लूँ, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पहली चीज़ है माइंडसेट, आपको चेंज करके आना पड़ेगा ट्रेडिंग में। मेरी तरह गलतियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे मैं सोच के आया था वैसा सोचोगे तो रिज़ल्ट आपको पता है क्या हुआ था। तो मेरी तरह गलतियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, आपको माइंडसेट ही चेंज करके आना पड़ेगा कि अगर किसी भी जॉब में कहीं भी अगर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी का काम करना होता है तो 3-4 साल लगते हैं उसके पीछे।
सीखते हो, पैसा खर्च करते हो, इन्वेस्टमेंट आपकी आती है, फिर जाके जब आप जॉब मिलती है, फिर जाके आपको कहीं ना कहीं 1-2 साल बाद आपने जितना लगाया है वो आपका निकलता है, फिर आप अर्निंग स्टार्ट करते हो। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है, बट ट्रेडिंग में ये है कि आप अपने खुद के बॉस हो, आप इंडिपेंडेंट हो और आप फ्री हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो आप कुछ सोचते समझते नहीं हो, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहते हो। तो बिना सीखे, बिना समझे, बिना टाइम दिए और बिना अपना और गलत माइंडसेट से और गलत अप्रोच लेके अगर मार्केट में आओगे, शॉर्टकट के पीछे भागोगे, जैसे कि ये कॉल टिप्स दी जाती है, टेलीग्राम ये चलते हैं कि हम नहीं करेंगे कॉल, राइट बोल राइट दे के कहा जाता है कि हम आपका लॉस करा देंगे या हम आपका प्रॉफिट करवा देंगे, इन चक्करों में रहोगे। लॉस करा देंगे, नहीं प्रॉफिट लॉस करा देंगे नहीं बोलते कोई, कि मैं प्रॉफिट करा दूंगा ये बोलते प्रॉफिट करा हैं। दूंगा, मतलब इन चक्करों में अगर रहोगे तो ये शॉर्टकट, ये गलत अप्रोच है, कभी नहीं बनेगा। किसी अगर मेरे को, अगर मैं गलत कह रहा तो आप बता दो, कोई एक बंदा ढूंढ के दिखा दो कि जिसने कहा कि मैं ये देख के पैसा बनाया हूँ, या इसका टेलीग्राम ग्रुप जोड़ के बनाया हूँ, या इसका टिप कॉल लेके बनाया हूँ। आज जो ट्रेडर निकले हैं, जो ट्रेडर निकलते हैं, वो बहुत गहरे लॉसेस से अपने आप को कवर कर करके सक्सेसफुल हुए हैं। तो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, सिस्टमेटिक अप्रोच रखो और बिना सीखे कूदने की कोशिश मत करना। बाकी आप मार्केट का विन रेट जानते ही हो। मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर कि मार्केट का, स्टॉक मार्केट होने की वजह से ऐसा लोगों का माइंडसेट है, फिर जो भी है। आप देखो स्टॉक मार्केट में जब तक आप चीज़ें बिल्कुल फ्री में बता रहे हो, ठीक है, सब लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छा ट्रेडर है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है। जैसे ही आपने पेड कोर्स निकाल दिया, लोगों का माइंडसेट तुरंत चेंज हो जाता है। ठीक, ये कहीं ना कहीं है कि हाँ पेड कोर्स निकालने का मतलब है कि वो बंदा स्कैमर है। ठीक, आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि यार आप भी स्कूल कॉलेज में पढ़ के आते हो, वहाँ पे पेड कोर्सेज निकले हुए हैं, पेड फीस दे रहे हो आप। अब हर चीज़ अगर इंसान फ्री में शेयर कर दे, मान लो हर चीज़ इंसान फ्री में शेयर भी कर देता है, तो एक वो होता है आदत ना कि मुफ्त की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। राइट, आप सब कुछ शेयर कर दो, आप मतलब आपने, मुझे लगता है कि अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर कर रखी होंगी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे घनश्याम सर भी सारी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं, पावर स्टॉप भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने लोग निकल के आ रहे हैं ट्रेडिंग में? इतने लोग घनश्याम सर को फॉलो करते हैं, उनमें से आप निकल के आए, पावर ऑफ स्टॉक निकल के आए, ठीक है, 2-3 गिने चुने नाम है जो निकल के आए। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अगर किसी से सीखते हो तो वो स्कैमर है, या फिर उसको अगर आप फीस दे रहे हो तो आपको लूट रहा है। राइट, आपको उससे सीखना है, आप सीखो। और ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आप उससे सीख के आओगे आपको वो राम बाण दे देगा या फिर जन्म घुट्टी पिला घोल के पिला देगा और आप सीखते ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे। टाइम तो वहाँ भी लगेगा। तो बहुत सही बात कही आपने दिनेश भाई कि मेंटर लो, सीखो। बिना सीखे अगर मार्केट में आ रहे हो तो देखिए, ये बात समझ में सबको आती है। हम लोगों ने अपने चैनल पे बहुत बार बोला है कि बीटेक करने के बाद नौकरी पाने के लिए, मैंने बीटेक करी है इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक, जब मैंने 4 साल की बीटेक कर ली, आफ्टर स्पेंडिंग 4 लाख एज अ फीस, उसके बाद और एक्स्ट्रा पैसे आपका हॉस्टल वगैरह सबका चार्जेस देने के बाद मेरी नौकरी लगी 9,000 रुपये पर मंथ की। ठीक है, 4 साल का कोर्स किया ठीक ठीक है, लाखों रुपए खर्च किए, तब लगी नौकरी मेरी 9,000 पर मंथ की। उसमें भी मेरे को 12 घंटे घिसना पड़ता था शॉप फ्लोर पे जाके। राइट, तो अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमाने की सोच रहे हो और आपको लगता है कि बस मैं आऊँ और आज के आज ही पैसे कमा के चले जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है यार। ये पॉडकास्ट का पर्पज़ यही है कि जो भी हम लोग भी एज अ बहुत हम्बल बिगनिंग है हमारी भी, हमको ऐसे बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं। घनश्याम सर भी बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, पावर स्टॉक भी बहुत हम्बल बिगनिंग है उनकी, भी बहुत बड़ी परिवार से नहीं आते हैं। हम लोगों ने अगर किया तो आप भी कर सकते हो, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे रूल्स को फॉलो करते हो। और स्टॉक मार्केट के प्रति रिस्पेक्ट रखो, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट रखो, आप आराम से ट्रेडर बन जाओगे। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, आप अपना टाइम दिए इतना, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे। एंड एक्चुअली हमारी कल बात हुई है ठीक है, हमारी कल बात हुई, हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि पॉडकास्ट करना है, और आज पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। मे बी ये पॉडकास्ट शूट होने के बाद एडिट होगा, कुछ दिन बाद जाएगा, बट आज 23 अप्रैल है और 22 अप्रैल को मेरी और दिनेश भाई की डिस्कशन हुई और 23 अप्रैल को हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप अगर कुछ ऑडियंस से बोलना चाहते हो, दिनेश भाई का जो लिंक है चैनल का मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी चैनल पे भी रहेगा तो आप उनका चैनल में विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं ये, तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ से। हाँ दिनेश भाई। हाँ सर, मैं तो बेसिकली ये कहूँगा सीख के आओ। और जो आपने बात की कि हाँ ये लोगों को स्कैमर समझते हैं, इसलिए समझे कि मैक्सिमम चीज़ ये हो रही है, ओके, इसलिए समझे। लोगों का समझना भी मैं कह नहीं सकता कि गलत समझे, सही समझे हो। टिप कॉल ये सारी चीज़ चल रही है, स्कैम होता है।
आप किसी को फेक कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फेक कॉल की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं आपको ट्रेडिंग में देखते हैं, आप अभी वही मैं कह रहा हूँ, जनरली आप बस कोर्स अपना फ्री में पढ़ाते रहो, ठीक है। आज भी अगर आप फ्री में पढ़ा रहे हो, उसके बाद आपने कहा कि नहीं मेरा पेड कोर्स भी निकल गया, फिर वहां पे लोग कहना शुरू कर देंगे। ये मैं कह रहा था, वो टेलीग्राम फेक तो है ही, वो तो फेक ही है टेलीग्राम तो। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्कैम कहा जाता है, ठीक है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये भी, इसमें भी बहुत चीज़ें होती है कि लोगों को हम सिखाएंगे करके पैसे लेते हैं, सिखाया कुछ नहीं जाता है, ये भी है। हाँ, तो मार्केट में जो चीज़ें हो रही राइट हैं लोगों राइट को बोलना सही है, लेकिन आप अगर सीखो तो ऐसे बंदे से सीखो जो एक फुल टाइम ट्रेडर है ना, जो जिसके आप हिस्ट्री सब जानते हो, सब आपने देखा हुआ है, तो वही आपको बता चाहेगा कि यार क्या रियलिटी है मार्केट की, है ना। बाकी राइट तो राइट। सब कुछ चल ही रहा है, हम हर चीज़ सही नहीं हो सकती हमारे में, तो आपको अपने आपको फिल्टर करके जाना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो आप कितना अच्छा फिल्टर कर सकते हो वो हर किसी को आज की डेट में आता ही है। बाकी सीखे बिना तो मत करना, ये एडवाइस रहेगी, क्योंकि सीखे बिना, अगर सीख के तो इतना मेहनत करना पड़ता है, आप बिना सीखे करके करने की सोच रहे हो तो फिर क्या रिजल्ट होगा, सभी को क्या पता ही है। होगा। देखो वो तो बात सही है, स्कैम तो आजकल हर ही जगह चल रहा है। आप क्रेडिट कार्ड ले लो उसका भी स्कैम है, यूपीआई ले लो उसका भी स्कैम, हर जगह स्कैमर तो आ ही गए हैं। हाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है एक्चुअली कि कौन सही बंदा है और कौन गलत बंदा, आप ये डिसाइड करो दोनों को हाँ। देख के। ये सबसे बड़ा टास्क है एक्चुअली। ग्रेट, थैंक यू दिनेश भाई, अब यहाँ पे रैप करते हैं। थैंक यू ऑडियंस, अगर आपको दिनेश भाई का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।